नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आपकी जिंदगी में उमंग उत्साह के दीपक जले, आपकी जिंदगी खुशहाल हो, फसल अच्छी हो, आपके सपने पूरे हो। इसी कामना के साथ आज की सवाल जवाब की डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। 9-10 सवाल लिए हैं, मेनली फोटोसिंथेसिस के ऊपर है, गेहूं की 2 वैरायटीज को मिलाकर बिजाई करने के ऊपर है, धान की बासमती की नई वैरायटी 1847 के रिजल्ट के ऊपर है, सरसों में खादों के ऊपर, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर है, गेहूं की वैरायटीज के ऊपर है, सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, सल्फर, एनपीके, गेहूं की छोटी बालियों पर क्वेश्चंस हैं, पैदावार पर क्वेश्चंस हैं और बिजाई के टाइम पर क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है शेहरा शायद जी का, गेहूं की बुआई का सही समय क्या है? बात बिल्कुल सही है, टाइम पर बिजाई करेंगे तो पैदावार भी उसी हिसाब से होगी। और जो अगेती वेराइटीज है उनका जो है ना, कहते हैं 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक बिजाई कर दो, टाइमली जो है 5 से 15 तक कर दो। इसके पीछे फंडा क्या होता है? फंडा ये होता है कि भाई जो एवरेज टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़कर उसका 2 से डिवाइड कर दो, मतलब उनकी एवरेज ले लो। मान लो जो टेम्परेचर आजकल चल रहा है 30 डिग्री चल रहा है और मिनिमम जो है ना रात का टेम्परेचर 16-17 चल रहा है, तो 46 डिग्री हो गया, इसका आधा 23 डिग्री है, तो 22 डिग्री के करीब जब आ जाता है तो ये सही टाइम है इसकी बिजाई करने का। एक क्वेश्चन ये है, डॉक्टर साहब हमारी जमीन में गेहूं की बालियां छोटी आती हैं, समाधान बताएं प्लीज। देखो, छोटी बालियां तभी आएंगी जब आपका पौधे की बढ़वार और हरियाली जो है ना मस्त नहीं चल रही, कोई ना कोई कमी है, या मंडूसी ज्यादा है, या पीलापन ज्यादा है, या पानी ज्यादा लग गया, या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कुछ ना कुछ कमी तो है। तो पहले आप पौधों को पूरा न्यूट्रिशन दो, फर्स्ट क्लास तैयार करो उनको, पौधों की बढ़वार अच्छी हो तो पैदावार भी अच्छी होगी। क्योंकि पहले पत्तों में कार्बोहाइड्रेट और शुगर बनते हैं, मतलब जो हम पौधे तैयार करते हैं, जो हरियाली होती है पौधों में फोटोसिंथेसिस से बनते हैं, और फिर यही भोजन जो पत्ते अच्छे तैयार हो जाते हैं, पौधा मस्त तैयार हो जाता है, इन्हीं पत्तों से ही फिर बालियों में, फ्रूट में, आलू में, सब्जी में, सब जगह भरिए फिर ये ट्रांसफर होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो भोजन जो बनता रहता है ये ट्रांसफर होता रहता है, तो इस समय पोटाश की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है बाद में। तो आपने पौधे को अच्छा मस्त तैयार करना है। आप मेरी वीडियोस देखते रहो, आपको मैं तैयारी तो मैं अच्छी तरह से करवा दूंगा, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे देने बताता रहूंगा। अब एक क्वेश्चन है, फन की खेती ने पूछा है, कितना भी फसल को खिलाओ लेकिन 20 या 22 क्विंटल एकड़ से ज्यादा नहीं होगी, वो भी अच्छे खेत में। इनका ये कहना है कि भाई 20-22 क्विंटल से ज्यादा फसल नहीं ले सकते हो। ले सकते हो, मैं इस बात को नहीं मानता। मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। हर एक वेराइटी का ना पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल लेने के लिए तो देखो जी कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है शिवांगी पवार जी का, डीएपी की जगह एनपीके डाल सकते हैं क्या? एनपीके प्लस सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं क्या सर, बताएं प्लीज। मुझे ये बात बहुत सही लगी है। आप एनपीके 12-32-16 एनपीके डाल, जैसे 1 कट्टा डीएपी की रिकमेंडेशन है, आप 12-32-16 एनपीके डाल दो और साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट डाल दो। सुपर फास्फेट में भी 16% फास्फेट होता है, कैल्शियम 19% होता है, सल्फर 11% होता है एसएसपी में, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो हमें कैल्शियम और सल्फर की भी जरूरत होती है। ये फार्मूला बिल्कुल सही है। आप एनपीके डीएपी की शॉर्टेज भी है आजकल। एक क्वेश्चन है कुलवीर सिंह जी का, सर 12-32-16 का 1.5 बैग डालने पर बेंटोनाइट सल्फर की कितनी डोज डालनी है? बेंटोनाइट सल्फर जो दाल वाली सल्फर होती है ना, जो वो 10 किलो डालती है पर एकड़ में डालनी होती है। जब आप 1.5 बैग एनपीके डाल रहे हैं तो बहुत 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 ही अच्छा है। पोटाश भी आप डाल रहे हो तो आप 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर डाल दो, ठीक है। अगर आप बेंटोनाइट नहीं डालते, 90% वाला सल्फर डालते हो तो 3 किलो बहुत है। वो पहले पानी से पहले डाल दो, 3 किलो तो भी चलता है। अब एसएसपी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। एसएसपी कौन सी कंपनी का बेस्ट है, प्लीज रिप्लाई सर। मुझे जहां तक पता है, मैं तो जो है ना कोरोमंडल का ग्रोमोर लेके आया हूँ। वो बोरोनेटेड था और जिंकेटेड था, उसके अंदर बोरोन भी था, जिंक भी था, कैल्शियम भी है, सल्फर भी है, फास्फेट भी। कोरोमंडल का मुझे पसंद है, 750 का एक बैग मिला है। वैसे 550 का नॉर्मल जो है ना वो 550 का मिल रहा है। दूसरा एक रामबाण आता है एसएसपी, मुझे इन दो के ऊपर पूरा विश्वास है, आप इनको आंख मूंद कर ले सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब क्या डीएपी के साथ सल्फर डाला जा सकता है? हाँ जी, डाला जा सकता है, डालना भी चाहिए। सुपर की खाद की डोज बताओ पर एकड़। देखो एसएसपी में, सुपर जो एसएसपी को ही बोलते हैं, फास्फोरस 16% है, कैल्शियम 19%, सल्फर 11% लगभग होता है। आप डीएपी के साथ 1 कट्टा मिला रहे हो। अगर आप सरसों कर रहे हो, सरसों में आप, कई लोग ना 2 बैग एसएसपी के डाल देते हैं, उससे भी काम चलता है। अच्छी कंपनी का एसएसपी है तो गेहूं में आप 3 बैग एसएसपी के भी डाल के आप काम चला सकते हो, डीएपी नहीं मिलता है। वैसे डीएपी के साथ आप 1 बैग एसएसपी का डालो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हार्डी सिंह का क्वेश्चन है, सत श्री अकाल सर जी, प्लीज रेतली ते दरमियानी जमीन में बेस्ट वैरायटी बता दो प्लीज।
जमीन का फर्क तो देखो होता है, लेकिन आप कोई भी वैरायटी कहीं पर भी बिजाई कर सकते हो। आपको खाद पानी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा ताकि पानी के साथ घुल के आपका न्यूट्रिएंट्स नीचे न चले जाए। आप जो भी आप यूरिया वगैरह देते हो तो पानी देने के बाद गीली पत्तर के ऊपर दो, पानी से पहले ना दो। इन बातों का ध्यान रख सकते हो। जो सल्फर जो है ना वो भी पानी के बाद दो, मतलब घुल कर नीचे ना जाए कोई चीज। आप स्प्रे से भी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हो। एक क्वेश्चन है खुशलपाल चौधरी का, भाई साहब 303 को 20 नवंबर तक लगभग बो सकते हैं क्या? 303 देखो जी 155 दिन लेती है, इसको आपने जल्दी ही लगाना है। 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक 303 है, 187 है और 222 है। नई वैरायटी 327 आई है, 332 आई है। इन सबको आपने बहुत ज्यादा पैदावार लेनी है तो अगेता बिजाई करो। और भी जो वैरायटी है श्रीराम 272 है, जितनी भी लंबे समय वाली वैरायटीज है उनको आपने पहले बिजाई करनी है ताकि सीड सेटिंग का समय मिले। गर्मी जल्दी पड़ जाएगी तो सीड सेट पूरा नहीं होगा, जल्दी सूख जाएगा। बहुत ज्यादा पैदावार लेने के लिए टाइम से बिजाई करो। तो 303 को 20 नवंबर तक आप बिजाई। 20 नवंबर के लिए देखो 550 एक बहुत बढ़िया वैरायटी है। उसको ना फुटाव थोड़ा कम है, बीज 50 किलो डालना पड़ता है, वो बहुत अच्छी वैरायटी है। अब सरसों के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि भाई उसके अंदर क्या डालें, पहले पानी पे और दूसरे पानी पे। पहले पानी पे क्या डालें? तो पहले पानी पे आपने 35 किलो यूरिया डाल देनी है। बिजाई टाइम पर सरसों में सल्फर नहीं डाला है तो आप इस समय भी 90% वाला जो सल्फर आता है वो 3 से 5 किलो आप डाल दो। जो सरसों जो है ना वो सल्फर से ही बनती है, सल्फर से उसकी पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ती है, सल्फर की बहुत ज्यादा। फिर बाद में मैं आपको एक फार्मूला और बताता हूँ, आप गेहूं में भी कर सकते हो, सरसों में भी कर सकते हो, किसी भी सब्जियों में भी कर सकते हो, आलू में भी कर सकते हो। मेरा पेट फार्मूला है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर लो। 3-4 चीजें बता रहा हूँ, खर्चा 150 से ज्यादा नहीं होगा, हर बार ही बताता हूँ। जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम लेना है आपने। फेरस सल्फेट लोहा बोलते हैं 19% वाला, वो भी आप 500 ग्राम ले लो, 500 से 700 ग्राम चल जाएगा। एक आता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, 40-45 रुपए किलो मिल जाएगा, वो 1 किलो डालना है। 3 चीजें हो गई। फिर आपने चौथी चीज 1 किलो यूरिया मिलाना है। तो इन चारों का घोल अलग अलग बना के 120 लीटर पानी में आपने स्प्रे कर दिया। आप कहोगे कि ये क्या बता दिया डॉक्टर साहब आपने, इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, जैसे टीका सा लग गया, आनंद आ जाएगा। ये आप स्प्रे कर देना। प्रदीप मलिक जी का है, पूसा 1847 का अपडेट नहीं दिया आपने। नई वैरायटी आई थी पूसा 1847 बासमती की, 1509 की जगह आई थी, मैंने लगाई थी। उसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। उसकी प्रोडक्शन पैदावार 15,900 की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा है। बीमारी कोई नहीं आई थी, गिरती नहीं है, पैदावार बहुत ज्यादा नहीं मिली लेकिन थोड़ी सी ज्यादा मिली है। टाइम जो है ना 7 दिन ज्यादा लेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीमारियां नहीं आती हैं। ठीक है, अच्छी है। 1 साल और देना पड़ेगा ये बताने के लिए कोई कितनी ज्यादा बहुत अच्छी है, प्लस में है। एक करण हुडा जी ने पूछा है, वो कहते हैं नमस्कार जी, मेरा नाम अनूप सिंह है, गांव रुड़की से हैं। 2 टॉप वैरायटी मिलाकर बुआई कर सकते हैं यहाँ? गेहूं के में एक आइडिया हमें लगता है 2 वैरायटियां मिला देंगे तो पैदावार ज्यादा होगी। इसका एक फार्मूला होता है 2 वैरायटियों को मिलाने का। क्या होता है कि एक वैरायटी थोड़ा ऊंचे कद वाली होती है, एक थोड़ा नीचे कद वाली होती है। जो ऊंचे कद वाली होती है उसको ज्यादा समय लेना चाहिए। ज्यादा समय वाली वैरायटी ऊंचे कद वाली को आप 10-12 किलो बीज ले लो, और जो छोटे कद वाली है थोड़ा कम समय लेती है वो आपने 30-32 किलो ले लेना है। ठीक है जी, 2-1 किलो बीज आप फालतू भी डाल सकते हो इसमें। उससे क्या होगा कि ऊपर वाली को धूप ज्यादा लगेगी, ज्यादा समय ले रही है, धूप ज्यादा लग रही है, वो जल्दी तैयार हो जाएगी। नीचे वाली जो है सही टाइम पे तैयार हो जाएगी, मतलब कि थोड़ा सा उनको हवा पानी और धूप ज्यादा मिल जाएगी ऊंचा नीचा कद होने से, तो पैदावार ज्यादा हो सकती है। ठीक है जी, आपने यही फार्मूला करना है। लंबे कद वाली का बीज जो है ना थोड़ा कम ले लेना है। एक लास्ट है जी, ऑल अबाउट टेक से है। एक उन्होंने कमेंट किया है, बहुत अच्छा कमेंट है, आप देखो कितना अच्छा है। सर आप बेवकूफ हैं, आपका नॉलेज BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए है, किसान के लिए नहीं। किसान फोटोसिंथेसिस नहीं जानते हैं। ठीक है, चलो मैं मानता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अब किसान भी काफी कुछ जानते हैं, और थोड़ा बहुत अगर उनको नहीं भी पता है, कुछ नहीं पता है, तो उनको जानने का पूरा हक है। मैं ये चैनल जो है ना किसानों के फायदे के लिए चला रहा हूं। किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है, हम सब आपस में शेयर करते हैं तभी नैया पार होएगी। सबको सब कुछ नहीं पता होता, मेरे को भी नहीं पता, मैं भी कई बार कुछ बातें पढ़ कर करता हूं। तो इस बात के ऊपर आप सब लोग क्या कहते हो? वैसे फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि जिस क्रिया से पौधे जो है ना धूप की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी से हाइड्रोजन लेते हैं, तो पत्तों के अंदर ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर बनते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कहते हैं, सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में बनता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये मेरे ख्याल सबको पता होगा। हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारी एक सिक्स्थ सेंस होती है,
हमें सब पता होता है कि भाई धूप कितनी जरूरी है। और बाद में देखो जी, आपको भी ये पता होगा, जो पौधा हमने मस्त बना लिया, पत्ते हरे भरे बढ़िया कर लिए, तो जो भोजन इन पत्तों में इकट्ठा हुआ है, बाद में यही भोजन जो है ना, बालियों में, फ्रूट में, आलू में, मूली में, सब्जियों में, हमारे कणक में और धान में, सब जाके ट्रांसफर होता है। और जो ट्रांसपोर्ट के काम में पोटाश बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब बालियाँ निकलने से पहले या बाद में आपने पोटाश का भी स्प्रे कर देना है, थोड़ी सी आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।